हे गाइस, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 2022 में पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर फर्स्ट था, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि आपका पेपर 100 क्वेश्चंस आए थे। 100 में से केवल आपको 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। इसीलिए हम सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को लेकर आए हैं कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर हुआ, क्योंकि आप में काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ था। क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस गए हैं वे सभी यूपीएससी लेवल क्वेश्चन लिए गए हैं, इसीलिए आपको थोड़ा काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। और जो पिछले वर्ष आपका यह पेपर हुआ था उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब की बार जो 2022 में आपका पेपर हो रहा है यह काफ़ी यूपीएससी लेवल का हो रहा है। इसीलिए हमें इस वीडियो में लाने में काफ़ी टाइम लग गया है, क्योंकि सॉल्यूशन इसका ढूंढने में काफ़ी वक्त लग गया था। और भी कोई टाइम होता है और भी हमारे पास काम होता है, इसीलिए हमने थोड़ा टाइम लगा दिया इसमें, जिसके लिए हम आपसे सॉरी कहते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। आपको बता दूं, हम दो तरह से इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं कि हिंदी भी चलेगा और इंग्लिश भी। पहले हम इंग्लिश को बोलेंगे, उसके बाद हम हिंदी को बोलेंगे, और उसके बाद हम ऑप्शन सभी को ना बोलते हुए डायरेक्ट हम किसको बोलेंगे, आंसर को बोलेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ हु सेड। लोक प्रशासन विधि का विस्तृत एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन है, किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल डी वाइट। एल डी वाइट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू आइडियाज यूज्ड बाय एल्टन मायो एंड हिज एसोसिएट्स इन हाउटन एक्सपेरिमेंट्स विच वर कॉल्ड एज। एल्टन मेयो तथा उसके साथियों द्वारा हॉथॉर्न प्रयोग किए गए नव विचार उत्पन्न हुए जिन्हें कहा गया। तो क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, यानी कि मानव संबंध सिद्धांत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में स्पष्ट अंतर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी एप्लवी, यानी कि पी एप्लवी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द पायोनियर्स इज द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि हिंदी में देखें तो निम्नलिखित में से कौन नवीन लोक प्रशासन की संकल्पना के विकास में अग्रणी व्यक्तियों में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्वाइट वाल्डो। ड्वाइट वाल्डो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हु इज द ऑथर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे एम गॉस। जे एम गॉस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच इज करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉबेस लेवियथन, यानी कि हॉब्स लेवियथन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हुज हैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट गेट कॉन्क्रीट फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रशासनिक विकास की अवधारणा को पहली बार ठोस रूप किसके हाथों मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ डब्ल्यू रिक्स। एफ डब्ल्यू रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट्थ में दिया है हु इज द ऑथर ऑफ बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट साइमन, यानी कि हर्बर्ट साइमन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नाइन्थ में हु एम्फेसाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज ए साइंस। प्रशासन एक विज्ञान है, इस पर किसने बल दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कॉर प्रेजेंटेड बाई। पोस्ट कॉर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हेन वर द हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स डन।
हॉथॉर्न प्रयोग कब किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1927 टू 1932। यानी कि वैसे ये जो स्टार्ट किए गए थे वो किए गए थे 1924 से लेकर 1932 तक, बट इसमें ऑप्शन इसी तरह के हैं 1927 से 1932 तक का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको राइट आंसर मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु प्रपोज द वर्ड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? शब्द विकास प्रशासन किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोस्वामी। गोस्वामी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एंशियंट अप्रोच ऑफ स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हिस्टोरिकल अप्रोच, यानी कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग दीज हु डिड नॉट क्रिटिसाइज वुड्रो विल्सन्स पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्टोमोनी? तो इसका राइट आंसर होगा एल.डी. वाइट या पी.एच. एपलबी, एमी डेमॉक या निकोलस हेनरी। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, एंड नहीं बता पाते हैं तो हम इसका आंसर कमेंट में ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड साला मॉडल? साला प्रस्तुत किया था, तो किसने यह प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिक्स। रिक्स ने यह साला प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू हु? लोक प्रशासन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ब्यूरोक्रेसी एंड एक्टिविटीज। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में से सरकार की कार्यकारी शाखा से, प्रशासकीय प्रक्रिया से, नौकरशाही व उसकी गतिविधियों से। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द सोल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, हु सेड दिस? लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है, यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट ने यह बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड इफ योर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन? किसने यह घोषणा की कि अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉनहैम। डॉनहैम ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन? नीचे दिए गए विद्वानों में से कौन सा कहता है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन से अलग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी.एच. एपलबी। पी.एच. एपलबी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लैंड एजेंसी? सूत्र अवकरण का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग इसका उदाहरण नहीं है, जबकि स्वतंत्र नियामक आयोग, विभाग एंड लोक निगम ये सभी आपके सूत्र अवकरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड कोऑर्डिनेशन इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स? समन्वय समस्त संगठित प्रयासों का आरंभ एवं अंत है, यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी.डी. मूने। जी.डी. मूने इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी न्यू प्रोग्राम इन एडमिनिस्ट्रेशन द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज? प्रशासन में किसी भी नए कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु सर्वप्रथम आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले आवश्यकता होती है ट्रेनिंग की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रशिक्षण जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ गिवन द नेम ऑफ होमवर्क टू द सपोर्ट स्टाफ? किसने सहायक स्टाफ को गृह कार्य की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मूने, रैमजेमेयोर, लेपोवस्की या बेलोवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड स्केल्ड सीरीज इज ए यूनिफॉर्म इंसिडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में से किसने कहा कि इसके लिए श्रृंखला एक सार्वभौमिक परिघटना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूने। मूने इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड ए डिस्ट्रक्शन बिटवीन डायरेक्ट सुपरविजन एंड एक्सेस टू द बॉस? निम्न में से किसने प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और बॉस तक पहुंच के बीच का भेद किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर होगा, अदरवाइज हम आपको कमेंट में इसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्टली मैच्ड?
यानी कि इनमें से क्या मैच खाता है, इनमें से क्या कौन सा युग्म सही है। तो आपको बता दें क्लासिकल अप्रोच हेनरी फेयोल यानी कि शास्त्रीय उपागम इन हेनरी फेयोल ने दिया है, बिल्कुल सही बात है। ब्यूरोक्रेसी अप्रोच यह भी आपके मैक्स वेबर यानी कि नौकरशाही उपागम मैक्स वेबर ने ही बताया है इसके बारे में। तो आई थिंक इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एग्जामिनर ने यहाँ पे दोनों ऑप्शन को एक साथ रख दिया है। तो यह डिपेंड करता है कि वह कौन से को इनमें से मानता है। आप इनमें से किसी को भी कर सकते थे, ऑप्शन नंबर ए भी चूज कर सकते थे, ऑप्शन नंबर बी भी चूज कर सकते थे, लेकिन यह उस पर निर्भर करता है कि वह आपको किस तरह से इसका आंसर देने वाला है, किस तरह से इसका नंबर देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु एडवाइज्ड प्लूरलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री टाइप फोरमैन। निम्न में से किसने सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह निर्देशों में बहुलता का सुझाव दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्टली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पावर एंड ऑथोरिटी। निम्न में से किसने सर्वप्रथम शक्ति तथा प्राधिकार के मध्य भेद को स्पष्ट किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से किसने कहा था कि समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.डी. मूने। जे.डी. मूने इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन एंड स्टाफ आर द कॉम्प्लीमेंट्री फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन नॉट पॉजिटिव नॉट अपोजिट। ये क्या होगा, नॉट अपोजिट। हु सेड, वस्तुतः स्टाफ और सूत्र किसी भी संगठन के परपूरक लक्षण होते हैं ना कि विरोधी। यह किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेपोवस्की। लेपोवस्की इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन इज फाउंड इन। स्वतंत्र नियामक आयोग की व्यवस्था पाई जाती है, तो यह अमेरिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ एजेंसी डजंट एग्जीक्यूट। स्टाफ अवकरण संपादित नहीं करता है, तो क्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रिसर्च। रिसर्च यानी कि शोध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यानी कि निर्देश में एकता का सिद्धांत किस सिद्धांत का पूरक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइन सीरीज, यानी कि इसके लिए श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द वर्क टू हैंडल कोऑपरेटिव वर्क एट होम। सहकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य किसने कहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, अदरवाइज हम आपको कमेंट में ही इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड हायरार्ची एज लैडर फॉर्म प्रोसेस। यानी कि किसने सोपान पद को सीढ़ी रूप प्रक्रिया कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूने एंड रेले ने। मूने एंड रेले इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव गैंग प्लैंक रूल टू रिमूव डेमेरिट्स ऑफ हायरार्किकल सिस्टम। यानी कि पद सोपान के दोषों को दूर करने के लिए गैंग प्लैंक नियम किसने दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल ने यह नियम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल सपोर्ट्स मोटिवेशन। यानी कि निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत अप्रेरण को प्रोत्साहित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैंग प्लैंक, यानी कि गैंग प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड 14 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से किसने संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिवन टेंशन थ्योरी। तनाव सिद्धांत किसने दिया। तो इसको हम बता दें, हेंस सेले ने सर्वप्रथम तनाव शब्द को दिया था। तनाव को, यानी कि हम हिंदी में तनाव बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में स्ट्रेस बोला जाता है। इस स्ट्रेस शब्द को सर्वप्रथम हेंस सेले ने दिया था, जबकि सामाजिक विज्ञान को देखते हुए, यानी कि सोशल साइंस को देखते हुए, सोशोलॉजी को, तो उसमें रॉबर्ट के मर्टन को इसका तनाव सिद्धांत का प्रतिपादक
माना जाता है। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आप इसको क्वेश्चन को छोड़ सकते थे या आप अपने मन से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते थे। बट अकॉर्डिंग टू माय स्टडी, मैंने जितना भी यहाँ पर सर्च किया हुआ था इस क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ यही पाया गया कि हैंस सेले ने तनाव शब्द यानी कि स्ट्रेस शब्द की खोज की थी, जबकि सोशियोलॉजी में आपके रॉबर्ट के मेटन को तनाव सिद्धांत का प्रतिपादक माना गया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 क्वेश्चन को देखते हैं। What is communication called which is made among different departments? भिन्न विभागों के बीच आने वाली संसूचना क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा लेटरल कम्युनिकेशन यानी कि पार्श्वी संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 41, हु आउट ऑफ गिवन यानी कि हु एक्सटेंडेड द स्पेन ऑफ कंट्रोल, इनमें से किसने नियंत्रण के क्षेत्र में सिद्धांत का विस्तार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हैमिल्टन। इसमें से भी कोई भी ऑप्शन में सही नहीं लगा। जब मैंने स्टडी की इसके बारे में खोजा काफ़ी, तो मैंने जाना इसके बारे में कि यह हैमिल्टन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हैमिल्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, क्वेश्चन नंबर 42 है सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्योरी ह्यूमन रिलेशन, संगठन की मानवीय संबंध विचारधारा का संकेंद्रण है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है फॉर्मूला ऑफ ग्रेक्यूनास रिलेटेड टू द, यानी कि ग्रेक्यूनास का फॉर्मूला किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्योरी ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण क्षेत्र की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ कलेक्टर इन इंडिया इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि द ऑफिस ऑफ कलेक्टर इन इंडिया इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, भारत में जिला कलेक्टर का कार्यालय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 45, हु सेड क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज प्रूवर्ब, निम्नलिखित में से संगठन के क्लासिक के सिद्धांतों को कहावतें किसने कहा है? निम्नलिखित में से संगठन के क्लासिकी सिद्धांतों को कहावतें किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट साइमन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपाउंडर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मानवीय संबंधात्मक उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्टन मायो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासनिक संगठन की मूल इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिपार्टमेंट, जिसे हम हिंदी में विभाग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ मंडल, मंडल का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव मंडल, एडवाइजरी मंडल, रेगुलेटरी मंडल, क्लासिकल मंडल। तो इसका भी आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ही बताना है, अदरवाइज हम आपको इसका सही आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ टेलर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50 है एवरी लेबर इज ए आल्सो ए इकोनॉमिक एंटिटी, प्रत्येक मजदूर एक आर्थिक व्यक्ति भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम। तो ये आपके स्टार्टिंग वाले जो 50 क्वेश्चन थे हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं, यानी कि जिसमें हम 51 to 100 क्वेश्चंस को बताएंगे, वह वीडियो आपकी जल्द ही आ जाएगी, जिसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट मिल जाएगा। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ को यदि आप देखना चाहते हैं, जितने भी हम आपके पेपर हुए हैं और हमने उनका सॉल्यूशन दिया हुआ है, उन सभी वीडियोज़ को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी को देख लीजिए। आप किसी भी अपने सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी तरह की तैयारी कर सकते हैं, जहां से आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं और आप हमसे अच्छी तैयारी करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।